की कथा। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार ही बनाए जाने वाले नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है। इन 9 दिनों की उपासना में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों का अपना एक अलग ही महत्व है। माँ दुर्गा प्रकृति है और वो प्रकृति की रक्षा करने के लिए सदैव सजग रहती हैं। माँ ने अनेक रूपों में अवतार लिए। माँ के 9 रूपों की उपासना भक्तगण पूरी भक्ति के साथ करते हैं और माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए पहली नवरात्रि में पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री है। हिमालयन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने पर उनका नाम सती पड़ा। एक बार की बात है, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हो चुका था, किंतु इस विवाह से प्रजापति बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने अपने भवन में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। स्वामी, आपने सब देवी देवताओं, गंधर्व, अपनी पुत्री, अपनी जमाताओं सबको इस यज्ञ में शामिल होने का न्योता दिया है, किंतु स्वामी आप भूल रहे हैं कि आपने महादेव और सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। कौन महादेव? वो जो हर समय मरे हुए लोगों की भस्म से अपने शरीर को रंगते हैं, जिनके इर्द गिर्द दैत्य और गणों का जमावड़ा रहता है। उस पुत्री को निमंत्रण दूं जिसने अपने लिए एक ऐसे वर की इच्छा की है। मैं इस महायज्ञ में ऐसे किसी भी साधु को आमंत्रित नहीं करूंगा जिसके माता पिता तक का नाम भी ना पता हो। किंतु स्वामी, ये तो आप अपनी पुत्री के साथ अन्याय करेंगे। अगर अन्याय है तो अन्याय ही सही, लेकिन मैं महादेव और सती को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। प्रजापति महायज्ञ की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही ये सूचना माँ सती को मिलती है तो वो महादेव से बोलती हैं। महादेव, स्वामी, क्या आपको पता है कि पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है और उसमें सभी देवी देवतागण, विष्णु, ब्रह्मा, मेरी बहनों तक को बुलाया है। चले स्वामी, हम भी चलते हैं। इस बहाने से मैं अपनी बहनों और माता से मिल लूंगी। माँ सती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगते हैं। स्वामी, आप यहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप मेरी मन की व्यथा नहीं समझ रहे हैं। पिताश्री ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। प्रिय, ये अच्छी बात है कि आपके पिताजी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है तथा सभी को आमंत्रित किया है, किंतु सती, तुम भूल रही हो कि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है और बिना किसी के निमंत्रण के जाना सभ्य नहीं होता। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? भला एक पिता अपनी पुत्री को निमंत्रण पत्र क्यों देगा? ये तो पुत्री का कर्तव्य है कि अगर उसके मायके में कुछ हो रहा है तो वो बिन बुलाए चली जाए। नहीं प्रिय, ये बिल्कुल अनुचित है। माना वो तुम्हारे पिता हैं और तुम उनकी पुत्री हो, किंतु तुम अब विवाहित हो। तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि प्रजापति मुझे आकर निमंत्रण दें, लेकिन अगर उन्हें तुम्हें बुलाना होता तो वो तुम्हें निमंत्रण अवश्य देते। इसीलिए हम दोनों का वहां जाना उचित ना होगा। किंतु माँ सती ये जानने के बाद कि उनके पिता प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है तथा सभी को आमंत्रित किया है, अपने आप को रोक नहीं पाती। वो महादेव से आज्ञा लेकर अपने पिता के यहाँ जाती हैं। पिताजी, आपने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया और अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। मैंने जिन जिन लोगों को आमंत्रित करना था उन सबको आमंत्रित कर लिया है, और वैसे तुम बगैर निमंत्रण के यहाँ आई हो। आप अब ऐसा तो मत कहिए। सती कितने दिल से आई है। आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। महादेव नहीं आए। माँ, मुझे जैसे ही पता चला महायज्ञ हो रहा है, मैं यहाँ आ गई। मैंने महादेव से कहा था, किंतु उन्होंने कहा कि बगैर निमंत्रण किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। सती, तुमसे समझदार तो तुम्हारा वो पति ठहरा।
शमशान की राख को शरीर पर लपेट कर रहने वाले का मेरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। पिताजी, आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन महादेव के बारे में अन्यथा कोई भी अपशब्द मत बोलिए। क्यों ना कहूं? क्या वो इस यज्ञ में आने के योग्य है? भूत पिशाचों के बीच में रहता है, घर तक नहीं है उसके पास। मुझे तो तुम्हें भी इस हालत में देखकर आश्चर्य होता है। तुम भी उसके साथ साथ रहकर उसी के जैसी हो गई हो। देखो अपनी बहनों को, उनके पतियों को, सबके वस्त्र देखो, आभूषण देखो। आखिर उस अघोरी ने तुम्हें दिया ही क्या है? बस कीजिए पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, तो आप महादेव के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। सही कह रहे थे महादेव, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जहाँ एक स्त्री के पति का अपमान होता हो, उसे उस स्थान पर रुकना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने वैसे भी निमंत्रण नहीं दिया था। तुम अभी इस समय इस यज्ञ से चली जाओ। अपना तथा महादेव का अपमान माँ सती सह नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता प्रजापति को दंड देने के लिए स्वयं को यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख उनकी बहन और माता चित्कार उठी और उधर महादेव को जैसे ही आभास होता है कि शैलपुत्री अग्निकुंड में स्वाहा हो रहे हैं, वो क्रोधित होकर महाराज प्रजापति के यहाँ उपस्थित होते हैं। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव दारुण दुखी से दुखी हो उस यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं और माँ सती के जलते हुए शरीर को हाथों में उठाकर दुखी मन से वहां से चल देते हैं। माँ सती के शरीर के जलते हुए अंग जहाँ जहाँ पर गिरे वो धरती पावन हो गई। वहीं माँ सती आगे चलकर हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है और अगले जन्म में भी वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनती है। माँ शैलपुत्री के इस रूप में हमें अनंत शक्ति का आभास होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन गाय है तथा माता के इस रूप की आराधना करने से मनुष्य का चंद्रमा सही रहता है। वहीं दूसरा नवरात्र माँ दुर्गा के स्वरूप ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी का मनाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा मनुष्य को जीवन के कठिन क्षणों में संबल बनने की प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और जब उनके विवाह की बात चली तो एक दिन नारद मुनि उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। नारायण नारायण, हे माते, आपके घर में आपके विवाह की बातें चल रही हैं, किंतु मैं यहाँ ये अवगत कराने आया हूँ कि आप अपने पिछले जन्म में सती थी और आप भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। आपके देह दाह करने के पश्चात भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। हे माते, संसार के कल्याण के लिए तथा महादेव की तपस्या को समाप्त करने के लिए आपका भगवान शिव से विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। हे ऋषिवर, आपने मुझे इस बात से तो अवगत करा दिया, किंतु महादेव को मैं कैसे पा सकती हूँ, इसका वर्णन तो आपने किया ही नहीं। नारायण नारायण, आप तो स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण है माते, और आप ये भली बात ही जानती हैं कि महादेव को पाना इतना भी सरल नहीं है। उसके लिए तो आपको तपस्या करनी होगी। आपकी तपस्या ही महादेव को फिर से प्रकृति के समीप ले आएगी। महादेव के विवाह के लिए जब माता अपनी माँ और पिताजी से आज्ञा लेती है, हे पुत्री, महादेव ही क्यों, इतनी कठिन भक्ति के लिए मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए उनसे भी अच्छा सुयोग्य वर ढूंढ सकती हूँ। पुत्री, हम तुम्हें इतने कष्ट में नहीं देख सकते। माता, पिताजी, मैं पिछले जन्म में महादेव की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी मैं महादेव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। इसके लिए मैं भगवान महादेव की कितनी भी कठिन उपासना कर सकती हूँ। मुझे मेरे कर्तव्य से ना रोके। आप दोनों मुझे आज्ञा दें कि मैं अपनी तपस्या में सफल हो जाऊं। माँ को अपने वचनों पर अडिग देखकर उनके माता पिता उन्हें तपस्या की आज्ञा दे देते हैं। भगवान महादेव के बारे में सब जानने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी उपासना में बैठ जाती हैं और लगातार
1000 वर्षों तक वो महादेव की तपस्या करती हैं। माँ को कन्या के रूप में भगवान शिव की तपस्या करते हुए देखकर ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ता है। वो वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्ते खाकर भगवान शिव की आराधना करती हैं। फिर वर्षों बाद वो पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं, जिससे माँ का एक नाम अपर्णा भी पड़ता है। माँ इतनी कठिन तपस्या कर रही थी कि उनका शरीर एकदम छिन्न हो जाता है। ये देखकर सब देवता चिंतित हो जाते हैं। तब भगवान ब्रह्मा सब देवताओं के साथ माँ के पास आते हैं। हे माते, आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं। इतना कठिन तप और तपस्या आज तक कभी भी किसी ने महादेव के लिए नहीं किया है। आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। किंतु हे माते, आप बहुत ही निर्बल हो गई हैं। भगवान शिव चंद्रमौली रूप में आपसे ही विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। हे ब्रह्मदेव, मैंने जब उपासना का संकल्प लिया था तो ये प्रण भी लिया था कि जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे इस तपस्या से नहीं रोकेंगे, मैं ये तपस्या कभी बंद नहीं करूंगी। किंतु हे माते, आप इतनी अत्यंत दुर्बल शरीर के साथ उपासना कैसे कर पाएंगी? मैंने आपके माता पिता को संदेश भिजवा दिया है। वो किसी भी क्षण यहाँ आकर आपको ले जाएंगे। मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगी जब तक महादेव स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं दे देते। माँ अपने माता पिता को भी यही बोलती हैं तथा उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती हैं। फिर वो वर्षों तक भगवान शिव की इसी तरह ही उपासना करती रही और एक दिन भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। हजारों वर्षों से तुम्हारी कठिन तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई महादेव, किंतु जब तक आप मुझे इस बात का आश्वासन नहीं देंगे कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी कठिन भक्ति देखने के बाद मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। तुम्हारी इस कठिन भक्ति के लिए तुम सदा अपने भक्तों के बीच में ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हारे इस रूप की पूजा जो कोई भी व्यक्ति, देवता या गंधर्व करेगा, कठिन संघर्षों के बीच में भी कभी उसका मन विचलित नहीं होगा। भगवान शिव के दर्शन देने पर तथा सभी देवी देवता भी उस समय वहां उपस्थित हो जाते हैं और भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द माँ से विवाह कर पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करें। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी अपने घर लौट आती है और कुछ समय पश्चात भगवान शिव का विवाह उनके साथ हो जाता है। माँ के हर रूप की अपनी एक अलग ही महिमा है। वो हमें कठिन से कठिन समय पर विचलित न होने का संदेश देती हैं तथा अपने कर्म को सर्वोपरि रखने का उद्देश्य भी देती हैं। और जो भक्त माता का स्मरण दिल से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।